नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ आज अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचकर पूर्वोत्तर रेलवे के एसडीआरएम राहुल श्रीवास्तव के साथ मीटिंग करके रेलवे स्टेशन की समस्याओं और विस्तारीकरण को लेकर चर्चा की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद निरहुआ ने कहा कि आज एडीआरएम से रेलवे स्टेशन में जो भी समस्याएं उनको दूर करने को लेकर चर्चा हुई। साथ ही आजमगढ़ को गोरखपुर और बनारस से जोड़ने का प्रस्ताव उन्होंने रेल मंत्री को दे दिया है। इस विषय पर चर्चा की गई। कोविड काल में बंद हुई ट्रेनों को फिर से चलाने की बातचीत की गई। इसके अलावा उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के विस्तारीकरण किया जाना है और एक नया प्लेटफॉर्म नंबर 4 बनाया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर शौचालय की सुविधा ठीक करने का भी भरोसा जताया। इन सभी विषयों पर चर्चा की गई। सांसद निरहुआ ने दावा किया है कि 1 से 1.5 साल के अंदर आजमगढ़ रेलवे स्टेशन की सूरत बदल जाएगी। वहीं हाल में ही अखिलेश यादव के आजमगढ़ जेल में बंद सपा विधायक रमाकांत यादव से मुलाकात पर भी कटाक्ष किया। निरहुआ ने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों माफियाओं की पार्टी है, तो गुंडों माफियाओं से नहीं मिलेंगे और तो इनके पास और क्या काम है। उन्होंने कहा कि इसलिए जनता उबकर उनको सांसद बनाई है, क्योंकि इससे पहले जो भी सरकार की योजनाएं होती थी वह सपा के गुंडा माफिया आपस में ही बांट लेते थे। आम जनता कितने दिनों तक बर्दाश्त करेगी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी ऐसे लोगों को छोड़ने वाले नहीं हैं जो गुंडागर्दी और माफिया गर्दी में लिप्त रहते हैं। बुलडोजर से उनके घरों को गिराने का भी काम किया जा रहा है। और क्या कुछ कहा दिनेश लाल यादव निरहुआ ने, सुनिए। यादव आए थे, इसको लेके आप क्या कहते हैं? तो उनकी पार्टी ही है, बाहुबलियों की पार्टी है और वो जहरीली शराब कांड के मास्टरमाइंड है। उनका काम ही वही है। आप तो जानते ही हैं, समाजवादी पार्टी मतलब गुंडागर्दी की पार्टी है, तो वो माफियाओं से नहीं मिलेंगे, माफियाओं के लिए बात नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? आप तो जानते ही हैं, आप सब लोग जानते हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग अगर यहाँ आए आजमगढ़ में और आजमगढ़ के लोगों को एक उम्मीद जगी, तो इसीलिए जगी कि गुंडे माफियाओं से मुक्ति चाहिए आजमगढ़ को, क्योंकि आजमगढ़ बहुत पिछड़ गया है इसी वजह से कि ये लोग अपनी मनमानी करते थे, गुंडागर्दी करते थे, दबंगई करते थे और जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, वो अपने में ही बंदर बांट कर लेते थे। कभी आम जनता तक उनको पहुंचने नहीं दिया, आम जनता की समस्याओं पे काम नहीं किया। तो कहीं ना कहीं इसीलिए पुजारी महाराज जी ने मुझे यहाँ भेजा था आजमगढ़ में कि आजमगढ़ में काम करने की आवश्यकता है। लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं, बाहुबलियों से और दबंगों से, गुंडों से परेशान है जनता। तो जनता ने भी फैसला सही लिया और उनसे मुक्ति पाने के लिए ही चुना है, कमल को यहाँ पे चुना। और आप जानते हैं कि जो पूजनीय महाराज जी की सरकार है वो बुलडोजर चलाने में पीछे नहीं हटती है। गुंडा माफिया कोई भी होगा, बुलडोजर चलेगा उसके ऊपर। और किसी भी अतिक्रमण में या किसी भी दबंगई करके अगर किसी की ज़मीन या सरकारी ज़मीन कोई भी हड़प के रखा है तो उस पर भी बुलडोजर चलेगा। तो ये तो सरकार क्या कुछ निकल के आया है और क्या यहाँ पे जो भी जनता के लिए जो समस्याएं थी हम लोगों के जो संज्ञान में आई थी, वो सब हमने एडीआरएम साहब को बताया था कि ये चीज़ें हैं, जनता की मांग है कि क्या क्या होना चाहिए। तो उस पर उन्होंने ऑलरेडी सब काम शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी जो है वो सारी समस्याओं से निदान पा लिया जाएगा। तो और उसके अलावा जो हमने पहले भी कहा था आप लोगों से कि हम लोग माननीय मंत्री जी से, रेल मंत्री जी से एक आग्रह किया था हमने कि आजमगढ़ को गोरखपुर और बनारस से जोड़ दिया जाए, ताकि मऊ घूम के फिर जाना पड़ता है बनारस, तो काफ़ी दिक्कत होती है यहाँ के हमारे लोगों को। तो उस पर भी काम शुरू हो गया है, बहुत जल्दी जो है वो भी हम लोग कर लेंगे। और बाकी यहाँ पे जो लोकल समस्या थी, जैसे जो कोविड के दौरान ट्रेनें बंद हो गई और अभी तक शुरू नहीं हुई, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए। और कुछ नई इंटरसिटी चलाने का भी सुझाव था हमारे आजमगढ़ के लोगों का, तो उस पर भी हम लोग चर्चा किए और उस पर भी काम कर रहे हैं। और जो हमारा आजमगढ़ का स्टेशन है उसका जो प्लान है वो अभी एडीआरएम साहब ने बताया कि 1 नंबर प्लेटफॉर्म को और चौड़ा बनाएंगे और उसको वो करेंगे।
और उसके अलावा जो 4 नंबर प्लेटफॉर्म ना सर, एक नया बनाएंगे। एक नया प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां से कि सीधे गाड़ी से अपनी कार से अगर आना चाहते हैं लोग तो वहां से आकर के और स्टेशन पे आके गाड़ी पकड़ सकते हैं। तो वो सुविधा भी बनाने की प्लानिंग है, वो किया जा रहा है। और जो भी बाकी सुझाव थे सर के वो मैंने भी नोट कर लिया है और वो पहले से चिन्हित भी है। आजमगढ़ स्टेशन जो है वो सुंदरीकरण के लिए और नवीनीकरण के लिए स्टेशन डेवलपमेंट में, हाँ स्टेशन डेवलपमेंट में वो चिन्हित है आजमगढ़ हमारा ऑलरेडी बनारस मंडल में। तो उस पर आगे जो माननीय मंत्री जी से जो बात करनी है वो जाके उसको तत्काल करवाने का प्रयास करूंगा और जल्दी से जल्दी आजमगढ़ का स्टेशन मुझे लगता है 1-1.5 साल के अंदर एक नई तस्वीर दिखेगी आजमगढ़।